बात गुजरात के राजकोट में अग्निकांड की करेंगे। दरअसल इस अग्निकांड में लगातार कहीं ना कहीं से जांच को लेकर एक तरफ एसआईटी का गठन, तो अब खुद मुख्यमंत्री राजकोट में घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जो है वो मौके पर मौजूद थे और अब गुजरात के मुख्यमंत्री भी स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं और घटना स्थल में ये समझने की कोशिश अब की जा रही है कि आखिर इस आग का कसूरवार कौन है, कैसे इस गेमिंग जोन में आग लगी। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी आपको नजर आ रहे होंगे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री, क्योंकि तमाम सवाल हैं इस पूरी घटना के बाद कि आखिर इन 27 मौतों का जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है उस जिम्मेदार पर किस तरह की और किस कदर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से भीषण अग्निकांड हुआ है और अब जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। इससे पहले आपको बता दें राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौके पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया था। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे का कारण क्या रहा, लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। और इसको लेकर अब लगातार जो जांच पड़ताल का सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। एसआईटी भी जुड़ गए। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, क्या तस्वीरें, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं जांच पड़ताल के लिए और वाकई ये सवाल अब सभी के जहन में है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, कैसे हुआ यह हादसा। जी बिल्कुल गायत्री, सवाल बहुत हैं और इन सवालों का जवाब एसआईटी दे पाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं कि जो सीएम खुद यहां पर पहुंचे हैं, गुजरात के सीएम, और उस पूरे घटनाक्रम का जो जायजा है वो यहां पर ले रहे हैं। और इससे पहले जो गृह मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे और गृह मंत्री अब सीएम को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जो ब्रीफ है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस गेमिंग जोन में आग लगी थी उस गेमिंग जोन का पहले मुआयना किया गया। मुआयना करने के बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि गुजरात के जो सीएम है वो आगे हैं, उनके पीछे साथ में जो गृह मंत्री हैं गुजरात के वो मौजूद हैं और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले आप पीछे जो जेसीबी मशीन देख रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में कैसे जानकारी जुटाई जा रही है। उसके अलावा एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ कह रही है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके की परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि गुजरात के सीएम उसी पाइपलाइन को देख रहे हैं, जो पाइपलाइन हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि फायर की जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर है। अगर पाइपलाइन यहाँ पर थी तो क्या ये वर्किंग थी या नहीं थी, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। और हम सुबह से ही आपको उस पाइपलाइन के बारे में बता रहे हैं जो बिल्कुल नई है, यहाँ पर फायर सेफ्टी के तौर पर रखी गई थी। क्या इसको इंस्टॉल नहीं किया गया था, नहीं किया गया था तो क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि फायर चीफ ने साफ तौर पर बोल दिया कि उनके पास एनओसी को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर कोई भी एप्लीकेशन कभी भी नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा गेमिंग सेक्शन चलना, यहाँ पर बच्चों का मौजूद रहना, इसके होर्डिंग्स शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे होना और उसके बाद यहाँ पर बच्चों का पहुँचना और हादसा हो जाना, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि सीएम खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, एसआईटी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि 5 सदस्यीय एसआईटी है जिसमें फॉरेंसिक के लोग मौजूद हैं, फायर के लोग मौजूद हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग मौजूद हैं, साथ ही जो लोकल पुलिस है उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो उनके ऑफिसर्स हैं वो लगातार ब्रीफ भी कर रहे हैं और सीएम को आप साफ तौर पर यहाँ पर देखेंगे कि वो पूरे इस गेमिंग जोन का मुआयना लेते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सीएम अब गाड़ी में यहाँ से बैठ रहे हैं, मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत अभी नहीं की है, लेकिन गृह मंत्री यहाँ पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन तस्वीरें जो आप यहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं वो बहुत विचलित कर देने वाली, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 45 के आसपास जो स्टाफ था वो यहां पर मौजूद था जो उस समय था। 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में जो है साफ तौर पर की गई है, लेकिन एसआईटी इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ डिस्क्लोज करेगी वो एक बड़ी बात होगी इस पूरे मामले में। और जिस तरीके से सुबह से ही हलचल थी, आप सभी ने देखा कि पहले गृह मंत्री पहुंचने और अब सीएम
इस पूरे घटनाक्रम का जो जायजा लेने के बाद अब यहाँ से उनकी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करते हुए उनको वापस ले जाती हुई नजर आपको साफ तौर पर आ जाएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत सवाल खड़े कर रही है। सवाल इस लिहाज से कि बिना एनओसी के ये पूरा गेम सेक्शन कैसे चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जब एनओसी कोई नहीं ली गई तो किस तरीके से इस पूरे गेम सेक्शन को चलाया गया, और ये तमाम ऐसे सवालों के जवाब साफ तौर पर जो एसआईटी है उसके द्वारा ही आपको दिए जाएंगे। तो आप देखेंगे तमाम बिल्कुल जतिन, बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हो और खुद आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि जो कैजुअलिटीज हैं उनके नंबर्स को लेकर कहीं ना कहीं से लोगों में असमंजस का माहौल है। ये नंबर्स कितने हैं एक बार दर्शकों को बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि इस वक्त वहां पर स्थितियां क्या कुछ हैं। क्या लोगों के परिवार वाले भी वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनों की तलाश में इस वक्त इस गेम जोन के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं? जतिन जी, आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी जो डेथ का आंकड़ा है वो 27 पहुंच गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ऐसी कई बॉडीज हैं जिसको आइडेंटिफाई कर पाना बेहद मुश्किल है, और यही कारण है कि डीएनए टेस्ट जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा। आप देखेंगे फॉरेंसिक की टीम, एम्बुलेंस फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, क्योंकि छोटे छोटे सैंपल्स यहाँ से जो कलेक्ट है वो साफ तौर पर किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर शुरू हुई है, IG रैंक के जो ऑफिसर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये आप टिकट काउंटर देख रहे हैं। ये टिकट काउंटर, यहीं से ही जो टिकट्स है वो ली जाती थी और उसके बाद गेमिंग सेक्शन में अंदर बच्चों को भेज दिया जाता था। आगे का फ्रंट का हिस्सा देखिए, इस गेमिंग सेक्शन का पूरा कंक्रीट का बना है। लेकिन जब अंदर चले जाते हैं तो अंदर जहां पर तमाम राइड्स थी, झूले थे, एंटरटेनमेंट सेक्शन था, वो पूरा टीन शेड का बना हुआ था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये भी बोल रही है कि तकरीबन 3 मंजिला ये टीन शेड था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट था, और यही वजह थी कि जब आग लगी तो बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफी पैनिक उस समय क्रिएट हुआ। दूसरा, तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर घटनास्थल का उनकी तरफ से जायजा लिया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, ये जो बच्चे थे ये खेलने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और कैसे एक गेमिंग जोन डेथ जोन में तब्दील हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था। फिलहाल एसआईटी का वैभव गठन कर दिया गया है। गायत्री, बिल्कुल इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि 27 मासूमों की जिंदगियां गई हैं, सवाल बहुत सारे हैं। एसआईटी इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। एक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है गुजरात के राजकोट की, जहां शनिवार को सूरज ढला तो अपने साथ कई मासूमों की जिंदगियों को लेकर ढल गया। महज 10 सेकंड में आग ऐसे फैली कि देखते ही देखते गेम जोन डेथ जोन बन गया। इमारत से उठती ऊंची ऊंची लपटें, धधकता आसमान और हैरान परेशान भागते लोग। दिल दहला देने वाली आग के इस तांडव में कई जिंदगियां आग की भेंट चढ़ गईं। इस अग्निकांड ने कई परिवारों की उम्मीद को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया, और कई अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इतनी दुर्घटना के बाद ये अब सत्य बाहर आएगा कि नहीं, हमारा टुका ही प्रश्न है। जो लोग बता रहे हैं, जो भी यहाँ के जो रिलेटिव है वो यही बता रहे हैं, 4 लाख रुपए की राज्य सरकार ने जो सहायता बाहर करी है वो 4 लाख रुपए उनको वापस दे दिए। जो अभी ये दुर्घटना में जो भी जिम्मेदार है उन लोगों को सजा होगी या नहीं होगी, 4 लाख रुपए वापस बन रहा है। इस हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतकों के शव इतनी बुरी तरह झुलसे हैं, उनकी शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हादसे के बाद गेम जोन के मालिक और मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है, और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछपरछ के लिए ले गए हैं। और बाकी इसमें अभी क्या आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट आएंगी, FSL की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी। अग्निकांड की खबर मिलते ही राज्य सरकार और प्रशासन एक्टिव हो गया। विधायक से लेकर गृह मंत्री तक मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि सरकार लोगों के साथ है। राजकोट में
जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है, जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से एसआईटी जो बनाई गई है, वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है। ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और जल्द से जल्द इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। बहुत भयंकर दुर्घटना है और अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि स्टैंडिंग चेयरमैन के जो है स्टैंडिंग चेयरमैन उन्होंने अभी बताया कि इनको लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ था, कुछ परमिशन भी इनको नहीं दी गई थी, फिर भी ये चल रहा था। तो ये मुझे लगता है कि हम इनके लिए न्यायिक तपास की मांग करते हैं, क्योंकि जब परमिशन आपको नहीं होती तो आप ये नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ एंट्री है मगर एग्जिट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, एग्जिट प्रॉपर नहीं दी गई है। इतने लोग जल गए हैं, राख हो गए हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। इधर इस हादसे पर राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। देर रात तक घटनास्थल पर एसआईटी टीम भी पहुंची और हादसे वाली जगह का मुआयना किया गया। बताया जा रहा है कि यह आग महज 10 सेकंड में फैल गई। गेम जोन में कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। काफी संख्या में प्लाई के टुकड़े और लकड़ियां भी इधर उधर फैली हुई थीं। ये भी आग की चपेट में आ गए और आग फैलती चली गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन मासूम जानों की मौत का असल जिम्मेदार है कौन? आखिर इतनी जिंदगियां जाने के पीछे किसकी लापरवाही रही? अगर गेमिंग जोन में काम चल रहा था तो वहां सावधानी क्यों नहीं बरती जा रही थी? सवाल कई हैं, लेकिन यह घटना बेहद दर्दनाक है, जिसने कई परिवारों से उनके बच्चे, बुजुर्ग और माता पिता छीन लिए।